आल्हा और ऊदल चंदेल राजा परमल के सेनापति दसराज के पुत्र थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश है। मध्यकाल में आल्हाउदल की गाथा क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। आल्हा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम ऊदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था। जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हाखंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। ऊदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए ऊदल वीरगति प्राप्त हुए। आल्हा को अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर अपना अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया। आल्हा चंदेल राजा परमर्दिदेव परमल के रूप में भी जाना जाता है कि एक महान सेनापति थे, जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, जो आल्हा खांडबौल में अमर हो गए। बुंदेलखंड की वीर भूमि महोबा में जन्मे आल्हा और ऊदल 2 भाई थे। आल्हा और ऊदल के पिता जच्छराज, जासर और माता देवला थी। आल्हा और ऊदल परमार के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। आल्हा और ऊदल नाम के वीर योद्धाओं की वीर गाथाओं का वर्णन आज भी उत्तर भारत के गांव-गांव में किया जाता है। आल्हा और ऊदल को कई वीरों के समान बताया गया है। किसी प्रसिद्ध कवि ने आल्हा को धर्मराज युधिष्ठिर और ऊदल को भीम का साक्षात अवतार बताया है। कहीं पर आल्हा को धर्मराज और ऊदल को अर्जुन का रूप बताया गया है। दोनों भाइयों आल्हा और ऊदल का जन्म 12वीं विक्रमीय शताब्दी में हुआ और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। दोनों भाई जन्म से ही पराक्रमी और श्रेष्ठ थे। आल्हा को युधिष्ठिर के समकक्ष इसलिए माना जाता था क्योंकि जिस तरह युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद वैराग्य से भर गए थे, वैसे ही आल्हा का हाल था। जब आल्हा ने महोबा में हजारों सैनिकों के सिर कटे हुए देखे तो उन्हें पश्चाताप हुआ कि इतने सैनिक आखिर मारे किस लिए। अपने ही लोगों को मारना उन्हें भाया नहीं। इस प्रसंग के बाद आल्हा सभी राजाओं को संदेश देने लगे कि जब भी कोई विदेशी आक्रमण करे, अपने सभी आपसी मतभेद भुलाकर साथ आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन आल्हा की यह सलाह पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद ने नहीं मानी और आल्हा ऐसी स्थिति देखकर वैरागी हो गए। आल्हा जन्म से ही न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का था और उसे युद्ध से नफरत थी। एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने के कारण आल्हा को युद्ध से नफरत होते हुए भी कभी-कभी युद्ध में जाना पड़ता था। आल्हा को शारदा देवी से अमरता का वरदान प्राप्त था। उसे तलवार से विश्व नष्ट करने की शक्ति मिली थी। वह अजर अमर था। आल्हा को यह नहीं मालूम था कि वह अमर था। अपने छोटे एवं प्रतापी भाई ऊदल के मारे जाने पर आल्हा ने कहा था कि अगर उससे ये बात पता होती कि वो अमर है तो उसके छोटे भाई ऊदल को कभी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ती और न ही वो कभी मरता। ऊदल आल्हा का छोटा भाई ऊदल युद्ध प्रेमी था। बुंदेलखंड की जितनी भी लड़ाइयाँ प्रसिद्ध है उनमें ऊदल का नाम ज्यादा लिया जाता है। बुंदेलखंड की लगभग सभी लड़ाइयाँ ऊदल ने लड़ी। ऊदल ने देवराज इंद्र को एक बार धोखे से फंसाकर उनके रथ के 5 घोड़े हथिया लिए थे। इंद्र के छोड़े ऊदल ने कैसे हथिया लिए, इसके पीछे भी एक कथा है, जिसके अनुसार इंद्र को मल्हना से प्यार था। वह रोज रथ से रात में मल्हना से मिलने जाया करते थे। ऊदल ने एक बार उन्हें देख लिया और ऊदल इंद्र की पोल ना खोल दे, इसलिए उन्हें ऊदल के मांगने पर अपने 5 घोड़े देने पड़े। इस तरह उन्होंने इंद्र से 5 घोड़े हथिया लिए। ऊदल पराक्रमी होने के साथ
साथ बहुत सुंदर भी था। ऊदल किसी भी काम को करने से पहले उस काम की शपथ लेता था और उससे पूरा करने के लिए जी जान एक कर देता था। ऊदल के पास उसकी तलवार ही उसका मुख्य अस्त्र था। आल्हा और ऊदल की लड़ाई। आल्हा और ऊदल एक सफल योद्धा थे। देश में आज भी उन्हें उनकी वीरता के लिए जाना जाता है। उस समय उनकी वीरता के कारनामे काव्य रूप में संरक्षित किए गए। आज भी नीचे लिखी पंक्तियां बोली जाती हैं। बुंदेलखंड की सुनो कहानी। बुंदेलों की बानी में पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। बुंदेलखंड में आल्हा ऊदल का नाम कैसे पड़ा? बुंदेलखंड के लोगों की जुबान पर आज भी आल्हा और ऊदल का नाम जीवित है। आल्हाखंड में आल्हाउदल की सारी लड़ाइयों को एक साथ लिखा गया है। आल्हाखंड में आल्हाउदल के प्रसिद्ध 23 मैदानों में 52 लड़ाइयों को लिखा गया है, जिनमें से नैनागढ़ की लड़ाई सबसे रोचक व लोकप्रिय मानी जाती है। ऊदल की वीरता के कारनामे। आल्हाखंड में ऊदल की वीरता के कारनामे, उसकी तलवार की धार, आल्हा की उदारता और उसकी अमरता को लिखा गया है। आल्हा की तलवार में इतना दम था कि वो विश्व नाश कर सकती थी, परंतु वो उसको कभी इस्तेमाल नहीं करता था। युद्ध एक साधारण बात थी। बुंदेलखंड में लड़ाई होना बहुत आम बात थी। लोग वहां पर छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते थे। एक लड़ाई में लाखों का मारा जाना साधारण सी बात थी। लड़ाई चाहे आन बान को लेकर हो या शान को, लोग एक दूसरे से लड़ जाते थे। लड़ाई होने के कई और कारण थे, जैसे कि विवाह न होने देना, गौन के बाद लकी को ना भेजना, किसी स्त्री के लिए प्रेम, देवी देवताओं की पूजा को लेकर आदि इत्यादि। आल्हा और ऊदल दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे और उन दोनों के बल पर ही राजा परमालदेव की सत्ता चल रही थी। राजा परमालदेव और उनकी रानी मिलनहा ने दोनों को बहुत प्रेम से पाला पोसा था। दोनों भाई पूरी श्रद्धा से उनकी और उनके राज्य की सेवा करते थे। लेकिन आल्हा के मामा से राजा का अपने भांजों के प्रति प्रेम देखा नहीं गया। राजा परमाल ने आल्हा से उसका घोड़ा मांग लिया, जिसे आल्हा नहीं दिया, क्योंकि वह राजपूती धर्म के विरुद्ध था। इस पर राजा परमाल ने उसके पूरे को महल से बाहर निकाल दिया। फिर जब पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ, तब राजा की पत्नी ने अपनी सूझबूझ से दोनों को वापस बुलाया। दोनों भाई अपनी जी जान से लड़े, लेकिन अंत में विजय पृथ्वीराज की हुई। ऊदल की हत्या कैसे हुई? बैरागढ़ के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडराय ने धोखे से ऊदल की हत्या कर दी थी। ऊदल की पृथ्वीराज चौहान द्वारा हत्या के बाद आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, मगर गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान दे दिया था और संन्यास ले लिया था। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध के बाद आल्हा सब कुछ छोड़कर कहीं चला गया था, लेकिन वह कहाँ गया इसके बारे में किसी को नहीं मालूम, और शायद किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।